अस्सलाम वालेकुम माय क्यूटी पाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। यहाँ पे मेरी छोटी सी क्यूटी पाई ने आई बोला है कि मम्मा मुझे आज करना है मेकअप। तो मैंने बोला कि लहने की तो पूछ गुछ, मतलब यार क्या बंदा अब ठीक है बीमार है तो क्या बंदा अभी बीमारी को गले लगा के बैठ जाए, दुख मनाए। क्यों अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी में सुख भी भेजा है, दुख भी भेजा है, और सेहत भी है तो खुशी भी है तो गमी भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हमें कोई बीमारी आके लगती है तो हम अल्लाह ताला के बहुत करीब हो जाते हैं। और वैसे भी अल्लाह ताला तो अपने प्यारों को ही आजमाते हैं, अपने प्यारों पे ही आजमाइश देते हैं। तो किस बात का घबराना जब अल्लाह हमारे साथ है। और अगर मैं या कोई भी किसी बीमारी में हम लोग फोत हो जाते हैं तो वो बीमारी वसीला बनती है हमें हमारे रब से मिलवाने का। और उसके बाद हम तो मतलब बीमारी में ही गुनाह हमारे झड़ जाते हैं, तो हम तो अपने अल्लाह के पास ऐसे होके जाते हैं जिस तरह पैदा हुए थे। अच्छा जी, मेरी बेटी ने फरमाइश करी थी मेकअप करवाने की, तो मैंने बोला ले मेरी बेटी तूने कोई रोज़ाना रोज़ाना कहना है कि वो रोज़ाना बस 2-3 दिनों से ना उसने था शौक कि मम्मा मुझे ना डॉल बना दो, मुझे गुड़िया बना दो, मुझे प्यारा सा मेकअप कर दो। तो मैंने कहा वैसे भी तो ये पड़ा पड़ा एक्सपायर ही हो रहा है, तो मैं आपको अपनी बेटी को करती हूँ। फिर मैंने उसे प्यारा सा मेकअप किया, तैयार किया। फिर दोपहर का टाइम हो गया था खाने वगैरह का, मैंने खाना बनाया और बच्चों को खाना खिलाया। बेटा भी स्कूल से आ गया था, उसे भी बोला बच्चे चल नहा धो के आप भी फ्रेश हो जाओ। बड़ा मेरा बेटा जो है ना वो पानी से बड़ा डरता है भैया, उसे तो गर्मी में भी मौत आती है नहाने के नाम ले लो तो उसे बड़ा कुछ होता है, कहता है मैंने नहाना नहीं है नहाना नहीं है। कल प्यार से बोला आई, फिर वो नहीं नहाया। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों को खाना वगैरह खिला के मदरसा भेजा, वो कुरान पाक पढ़ के आए। तो फिर हम लोग मैं मतलब आगे से छोटे को सुलाई बैठी थी। फिर मैंने बोला कि चलो अब आप आ गए हो तो मैं अब आप लोगों को ट्यूशन छोड़ाती हूँ, क्योंकि उनके ट्यूशन का टाइम हो गया था। और गर्मी जो धूप तो थी लेकिन हल्की हल्की हवा भी थी, लेकिन कभी कभी तो इतनी गर्मी होती है। आज मुझे बहुत गर्मी लग रही है, इतनी मुझे आज गर्मी लग रही है ना, पता नहीं आज है ज़्यादा ये मुझे। वैसे सारे ही कह रहे हैं कि आज हब्स है, तुम आई थिंक सो होगी तो भी। एक तो चाहे जहाँ पे भी बैठ जाओ ना वॉइस ओवर करने के लिए ये मम्मा वाला मेरा बच्चा आ ही जाता है, पहुँच ही जाता है। मैं उसे कितनी दफ़ा वॉइस ओवर रोकती हूँ, मैं उसे भेजती हूँ किसी न किसी चीज़ के लिए, बाय वो फिर आ जाता है मम्मा मम्मा। पहले तो इस टाइम इसके पापा आ जाते हैं, आज भी वो आए तो बैठे हैं लेकिन वो बैठे उधर ही हैं, बच्चों को अभी तक छुट्टी नहीं हुई थी। अभी तो मेरे ख्याल में वो आ रहे होंगे, नहीं तो दोबारा मेरे पे कॉल आ जानी थी कि टीचर को कॉल करो बच्चे क्यों नहीं आ रहे। मैं कब से यहाँ पे इंतज़ार कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है बच्चे 4 बजे गए हुए थे, 6 बजे उन्हें छुट्टी तो हो जानी थी, लेकिन चलो पता नहीं अब आ गए होंगे। तभी तो उनकी कॉल नहीं आई। और जनाब बच्चे ट्यूशन छोड़ने गए थे, बच्चों को छोड़ा ट्यूशन, तो वहाँ से फिर मैं खुद वापसी पे ना आ रही थी तो इतनी तेज़ अचानक हवा चली कि मतलब इस तरह लग रहा था दुपट्टा वगैरह हर चीज़ उड़ रही। साथ में हमारे मोहल्ले की एक और थी बाजी, वो भी अपने बच्चों को छोड़ने के लिए उधर गई हुई थी उसी ट्यूशन में। तो हम दोनों वापसी बातें करते 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 आ गए अपने मोहल्ले में, वो अपनी गली में चली गई, मैं अपनी गली में आ गई। और फिर उसके बाद वही रूटीन का काम आज का। मैंने वो पिछले व्लॉग में भी बताया था मुझे एक टीवी ड्रामा सीरियल बहुत पसंद आया हुआ है तो वो बड़ा अच्छा, लेकिन उसमें ना कोई घटना होती ही रहती है, कोई ना कोई हादसा होता ही रहता है। मतलब एक से निकलो नहीं दूसरे में फंस जाओ, एक से निकलो नहीं दूसरे में फंस जाओ। तो फिर बस इसी में ही वो बच्चों में ना पहले तो मेरा टाइम नहीं गुजरता था, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। अब ये है कि हाँ गुजर जाता है टाइम, मतलब जल्दी टाइम बच्चों का भी हो जाता है। फिर ये असल में गर्मियों में दिन बड़े होते हैं तो सोने का मैं कैसे सो सकती हूँ। बच्चा मेरा 1:30 बजे स्कूल से आए तो मैं उसे लेके कैसे सो सकती हूँ। उसे उसने ज़ाहिर सी बात है 1:30 बजे वो घर पहुँचता है, फिर उसने नहाना फ्रेश वगैरह, अगर नहीं भी नहाता तो अभी मुँह हाथ धोना, यूनिफॉर्म चेंज करना, मतलब फिर उनको खाना वगैरह उसको देना, बाकी बच्चों को खिलाना, फिर इनको फ्रेश करके मतलब बिठा थोड़ी देर वो बैठते हैं। फिर इनका 3 बजे का टाइम हो जाता है कुरान पाक का। अगर मैं उस आधा घंटे में इनको सुलाऊंगी तो आधे घंटे के बाद ना मेरी नींद पूरी होगी ना बच्चों की होगी, उल्टा वो हमारे लिए अजीब सा बन जाएगी, तबीयत में चिड़चिड़ी सी हो जाएगी। तो फिर मैं उनको सोने नहीं देती, थोड़ी देर वो मोबाइल वगैरह देख लेंगे, कोई मूवी कार्टून वगैरह। उसके बाद उनके कुरान पाक का टाइम हो जाता है, कुरान पाक का सबक याद करवाया, उनको मदरसा भेज दिया। वहाँ से वो आते हैं तो फिर उनके जनाब यहाँ का टाइम हो जाता है। तो बच्चों के पास टाइम कहाँ होता है जो मतलब मैं दिन में सो जाऊँ। तो फिर मैं भी ये कहती हूँ कि चलो मैं भी एक ड्रामा सीरियल देख लेती हूँ। वैसे तो मैं अगर बैठ जाऊँ ना तो मुझे ऐसे ऐसे, अब मैं आपको कैसे बताऊँ कि मेरे साथ क्या होता है, मतलब आंखें बंद हो रही थी मैं गिर रही होती हूँ।
تو پھر میں نے یہی بہترین حال نکالا کہ چلیں قرآن پاک اور نماز وغیرہ سے فری ہو کے جو ٹائم ہوتا ہے تو وہ اب میں یہ دیکھ لیا کروں گی، چلو میرا بھی اسی بہانے ٹائم گزر جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ ہمیں ٹائم گزارنے کے لیے یہ چیز جو ہم اس سوشل سائٹ پہ آ جاتے ہیں نا، یہ کم کرنی چاہیے، ہمیں اللہ رسول کو زیادہ یاد کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ جی کوشش کریں گے اپنے نماز روزے درست کرنے کی اور ان چیزوں پہ پابندی کرنے کی، کیونکہ اسی میں ہی شفا ہے اور اسی میں ہی جزا ہے۔ باقی ہر ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، کوئی کچھ کہنے والے ہیں، کوئی کچھ کہنے والے ہیں۔ باقی میری بیٹی کی جو خواہش تھی وہ میں نے اسے پوری کر دی، اسے میک اپ کیا، اسے تیار کیا، اسے ایک پیاری سی ڈول بنا دی۔ اچھا جی، امید ہے کہ آپ سب جو میری اتنی پیاری پیاری کیوٹی پائی سی ڈولز ہیں، آپ سب بھی اپنے گھروں میں خوش و آباد ہوں گی۔ تو رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال اور ہمیں دیجیے گا ڈھیر سارا پیار۔ ویڈیو کو کر دیجیے گا لائک، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ میں کسی دن آپ لوگوں کو اپنے بیٹے سے ویڈیو کو وائس اوور اینڈ کر کے دکھاؤں گی، وہ بڑا وہ کہتا ہے۔ ہوپ سو کہ آپ سب کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں آپ سب سے ایک نئی ویڈیو میں۔ وہ اس طرح مطلب مزے کا کہتا ہے، میں کسی دن اسے وائس اوور کرواؤں گی تھوڑی سی۔ اوکے جی جناب، ملتے ہیں آپ سب سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنے رکھنا اپنا خیال، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔